Amen. Praise the Lord. Hallelujah. खुश है आपको देखकर। सुंदर दिन है आज, खास दिन है। आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। तो स्वागत है सबको। आप यहाँ पर है, ऑनलाइन भी है। आज मसीह के आज हम जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सिस्टर शेमा है हमारे मध्य में। आज वर्शिप में लग जाएंगे। पूरे दिल से, मन से आज हम आए हैं। 1 घंटा, 1 और आधा घंटा पूरा यूटिलाइज करें ना, वेस्ट नहीं कर दे। हम पूरा अपना जो एक एक पल है उसको काम में लाएं, परमेश्वर की महिमा करें। और आज देखेंगे जब हम अपने हृदय को खोलते हैं उसके प्रति हम बदलेंगे। परमेश्वर अपने आत्मा से हमें छुएगा और हमारे जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं हमें त्यागेगा, ना छोड़ेगा। आमीन। तो जैसे हम दूसरे गीत को गाएं, क्योंकि ना हम अपने दिल को खोल के और अपन आवाज को उठा के उसकी महिमा और आदर करें। आमीन।
परमेश्वर हमारा उजागर है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। तू योग्य प्रभु, तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो एक पवित्र प्रभु है, वो सच्चा प्रभु है, उसका जैसा और कोई नहीं है। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु,
महान है प्रभु, तू राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है, Hallelujah. तू शांति का राजकुमार है। थैंक यू जीसस। Worship you, Lord. तू योग्य है प्रभु, तेरा नाम ऊंचा है। थैंक यू जीसस। तेरा जैसा और कोई नहीं है। Worthy for now.
लोग, प्यारे लोग क्यों ना अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करें पूरे दिल से, पूरे मन से। आज यहोवा ईश्वर परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना हम करेंगे। हमारे सांसों में सिर्फ यीशु का नाम रहे, हमारे रूह से सिर्फ यीशु का नाम निकले। Oh hallelujah, we worship your name this morning. Lord, we give you praise and glory and honor, for you deserve to be worshipped and magnified. प्रभु तेरे नाम की महिमा हम करते हैं, हमारी हर एक स्तुति की तू योग्य है, प्रशंसा की योग्य है, महिमा की योग्य है, आराधना की योग्य है। अपने महिमा से हम सभी को भर दे, अपने शांति से हम सभी को भर दे, अपने प्रेम से हम सभी को भर दे, अपने आशीषों से सभी को भर दे। और आज प्रभु इस जगह पर सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हम करते हैं, आराधना हम करते हैं पूरे दिल से, हिचकिचाए के नहीं, आधे दिल से नहीं प्रभु, कोई रुकावट में होकर नहीं, दबे हुए नहीं, बोझ लेकर नहीं, लेकिन प्रभु रिहाई में, विजेता में हम तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम से विजेता मिल गया, यीशु के नाम से रिहाई मिल गई। और आज हम पूरे दिल से तेरी महिमा कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई डर नहीं, कोई शैतान का बंदगी नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु का नाम, सिर्फ यीशु का नाम, सिर्फ यीशु का नाम हम लेते हैं। हालेलुया जीसस। प्रभु अपने आत्मा से आज हम सभी को भर दे, अपने अभिषेकता को तू उंडेल दे आज हमारे बीच में, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे, ताकि हम सब अभिषेकता को पाकर आत्मा में होकर सच्चाई से तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु जो बीमार है वो चंगाई पाले, जिनके दिल में गड़बड़ियां है, अशांति है, वो शांति पाले, जो बोझ से दबे हुए हैं वो रिहाई पाले, जो शैतान के कब्जे में वो चंगाई पाकर छुटकारा पाले प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हालेलुया जीसस। We are a people of victory, O God, and we are free and free indeed to worship your name. And there will be no obstacles, no hindrances, no walls that will stand before us, because Lord, you have broken them all down. You have removed all barriers, and you have made us worthy to stand before your presence, your holy presence, to worship and magnify your name. Hallelujah. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। Holy Spirit, thou art welcome in this place this morning. इस भवन में अपने सामर्थ को उंडेल दें, अपने लोगों के जीवन में अपने सामर्थ को उंडेल दें, अपने अभिषेकता से भर दें। हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम। अब पिता तेरे चरणों में आता हूं यीशु के नाम से। धन्यवाद की भेंट हम लेकर आए हैं, क्योंकि तू हमारी महिमा और प्रशंसा की योग्य है। धन्यवाद कि तूने रिहाई दी, धन्यवाद कि तूने पाप से चंगाई को दिया, छुटकारा को दिया। धन्यवाद कि आज हम तेरे सामने खड़े हो सकते हैं, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु खाली हाथ लेकर आए हैं, क्योंकि जो भी कुछ है सब तूने ही दिया, हर एक तेरा ही दान है। और अपने जीवन को आज हम कुर्बान करते, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे ये कहते हैं कि प्रभु तू कर जो तू चाहता है, तेरी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए हमारे जीवन में। और पवित्र आत्मा से हम सभी को भर दें, ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, और प्रभु एक जीता नमूना बनकर इस दुनिया में जी सके, जहाँ से तेरी ज्योति जो है
वो चमकेगा, तेरा प्रेम जो है लोगों तक पहुंचेगा। प्रभु हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। कोई बीमार है तो इसी वक्त चंगाई पाले यीशु के नाम से। कोई बोझ से दबा हुआ है तो उनका बोझ प्रभु सब तू ले ले यीशु के नाम से। और जैसे आज हम तैयारी करते हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, प्रभु हमारे पास जितने भी मांग है वो सब पहले से पूरा हो गया, क्योंकि यीशु का जो नाम है वो जीवित नाम है, सामर्थ्य से भरा हुआ नाम है। और आज हम आज़ादी पाकर तेरे वचन को सुनेंगे और तेरे वचन से अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आएंगे, तेरे करीब आएंगे, तेरा जैसा बनेंगे। तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से और भी अभिषेकता से भरना, पवित्र आत्मा से और भी भरना, ताकि जैसे वो आएगा तेरे वचन को बांटने के लिए प्रभु, वो तो एक सिर्फ बर्तन है जो तू इस्तेमाल करेगा, लेकिन हर एक जो वचन हमारे बीच में आएगा पवित्र आत्मा की अगुवाई से सामर्थ्य से भरा हुआ, हमारे दिल को काटेगा, छाटेगा और तेरे करीब लेकर आएगा। इस पूरे सभा को, हर एक लोग जो यहाँ है, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, शैतान की हर एक बंधन को तोड़ते हैं और प्रभु यीशु का नाम जो है सबसे ऊंचा हम उठाते हैं। हर एक महिमा तुझको ठहर कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप सभी को हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। आप बैठ सकते हैं। जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आशीष बना रहे। हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी हैं, वो आता है हम लोगों को सभा में आगे ले जाने के लिए। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। हालेलुया, धन्यवाद। मसीह की जय। सब खुश हैं? क्यों एक दूसरे से हाथ मिला लो, बोलो कि मैं बहुत ही खुश हूँ आज। Come on, shake hands. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. मैं खुश हूँ आपको देखकर, और ऑनलाइन में जो है उनसे भी हम बहुत ही खुश हैं कि आप आज हमारे सभा में भाग ले रहे हैं। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। आपको देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके मन की तमन्नाओं को यीशु निश्चय पूरा करेगा। आज हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हमारे बीच में एक खास मेहमान प्रचारक है। ये है पादरी जोसेफ मुदलियार। जोसेफ मुदलियार कोरोनिविया असेंबली का पादरी है और कई वर्षों से वहाँ पर ये काम कर रहा है। हमारा परिचय उनके साथ में मैं नहीं जानता हूँ, काफ़ी दिनों हो गया, लंबासा के है एनीवे। जहाँ पर हम लोग रहते थे उससे थोड़ा ही दूर पर रहा। उसके परिवार, उसके पिता को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और आप जानते हो सैमुअल उसका भाई है, सैमुअल मुदलियार का। हम लोग खुश हैं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच में है। और उसका नौकरी है हॉट ब्रेड किचन में। हॉट ब्रेड किचन सबको जाने ना, ओके। वहाँ का एक बहुत ही मुख्य कार्यकर्ता है। हम लोग खुश हैं कि उन्होंने समय निकालकर आज हमारे बीच में आए। ब्रदर जोसेफ, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और हम इस समय उनको स्वागत करते हैं, आकर इस जगह पर वचन को प्रचार करें। क्यों नहीं ताली बजाकर हम उनको स्वागत करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की जय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर महान है। और एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते ये मौका के लिए जो आज हमें दिया कि आज हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। जो टॉपिक दिया गया वो पवित्र आत्मा है। और सिंस ये लास्ट संडे है जस्ट ई मंथ का जो पवित्र होली स्पिरिट वीक है, हम देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। और हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं तो हम अपने ही माइंड से जब सोचते हैं तो काफ़ी डिफरेंट रहता है, काफ़ी कड़ा पड़ता है समझने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल, बहुत ढेर टैलेंटेड पीपल है इस दुनिया में, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं इट गोज बियॉन्ड आवर टैलेंट। प्रभु की जय। ये जो हमारे गुण जो हमारे अंदर है, जो गुण परमेश्वर ने हमें दिया है एक एक चीज करने के लिए, उससे और ऊपर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टेक्स अस बियॉन्ड व्हाट वी कैन। हम लोग के जो हैसियत है, हम लोग के जो सामर्थ्य है, उससे और ज्यादा वो करता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे टैलेंट है वो हम यूज करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेकता जब आता है तो उसमें एक ताजगी आता है,
उसमें एक सामर्थ आता है, उसमें एक ऐसा गुण आता जो मनुष्य से नहीं मिलता, जो ये संसार से नहीं मिलता, जो हमें और कोई चीज से नहीं मिलता, जो परमेश्वर के प्रेजेंस से आता है। आमीन। जो परमेश्वर के उपस्थिति से आता है। He enables and fashions us in ways into vessels that God wants to use. पवित्र आत्मा हमें छांटता है, वो हमें उस बर्तन बनाता है, फैशन कर कर उस बर्तन को बनाता जो परमेश्वर इस्तेमाल कर सके, जो परमेश्वर यूज कर सके। और वो जो ऑर्डिनरी है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता। आमीन। हम जब देखते हैं हमारे मसीह जीवन में जिस तरह से हम शुरू किया, जिस तरह से हम स्टेप्स चढ़ते आया, आज जब हम देखते हैं तो हम उस जगह को देखते जहां से हम शुरू किया, और आज जब हम देखते हैं बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। और वो बदलाव हमसे नहीं आया, वो बदलाव सिर्फ परमेश्वर को जानने से नहीं आया, वो बदलाव पवित्र आत्मा से आया। प्रभु की जय। We need to acknowledge the Holy Spirit in our life. We need to know what the Holy Spirit is doing. हम लोग के पवित्र आत्मा की बढ़ाई करना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, और उसके नजदीक जानना जरूरी है। We need him. और हम देखते हैं यहाँ पे जब पवित्र आत्मा आता है वो एक सामर्थ को देता है। हम खोले लूक चैप्टर 1 वर्स 15 से 17 तक अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पे लिखा है, For he will be great before the Lord, and he must not drink wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb, and he will tend many of the children of Israel to the Lord their God. And he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. प्रभु की जय। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ज़करिया और एलिज़ाबेथ, उसका जो बेटा यूहन्ना के विषय में। और अगर हम मलाकी में देखेगा टुवर्ड्स द एंड, ये वहाँ पर लिखा है कि एक प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़करिया और एलिज़ाबेथ वो अपने जो लाइफ के वो काफ़ी बूढ़ा और बुढ़िया हो गया था, और अपने ओल्ड एज में परमेश्वर उसे एक बेटा को दिया। और बाइबल कहता है ही विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इवन फ्रॉम हिज मदर्स वूम। वो अपने माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा। और किस तरह से ये परमेश्वर फुलफिल करता है, किस तरह से परमेश्वर ये वचन को पूरा करता है। हम देखते हैं, एक चीज हम देखते हैं, गॉड नेवर लीव्स एनीथिंग हाफ डन। परमेश्वर कुछ आधा कर कर छोड़ता नहीं है। परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो पूरा करता है। और जो हम इस यूहन्ना के विषय में देखते हैं तो उसमें कहता है टू मेक रेडी फॉर द लॉर्ड अ पीपल प्रिपेयर्ड। लोगों को तैयार करेगा प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। और फिर हम देखें, अगर हम जाए लूक चैप्टर 1 वर्स 39 और 45 में, 39 से 45 में, वहां पर हम देखते हैं मरियम और एलिज़ाबेथ के विषय में। और अगर हम शुरू में जाए, जब परमेश्वर के वचन आया था मरियम के पास, और परमेश्वर ने कहा कि फरिश्ता आया था और उसने कहा कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तू एक बच्चे को जन्म देगा और तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जो फरिश्ता था वो ये वचन को मरियम को दिया, और जोसेफ ने उसको कन्फर्म किया। लेकिन परमेश्वर वहां पर छोड़ा नहीं। God did not just leave it there। और मरियम कहता है
ये कैसे हो सकता, मैं तो एक कुंवारी हूं। और वो फरिश्ता कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा। प्रभु कीजिए, परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर का छाया तुझ पर रहेगा। The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High God will overshadow you. प्रभु कीजिए, ये जो वचन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We need to be filled with the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. हमें परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरी है। We have our talents. We can use our talents. हम लोग के पास एक एक गुण है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा है वो हमें एक स्टेप और लेकर जाएगा। वो हमें परमेश्वर के जो हृदय है उसको हमारे अंदर लेकर आएगा। That the Holy Spirit will bring the presence of the Lord, the heart of the Lord in us. हम पहचान पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि जब मरियम जब 6 months गर्भवती हुआ तो वो अपने विलेज को छोड़कर वो गया एलिजबेथ के घर पर जो उसका कजन था। और बाइबल कहता है कि जब एलिजबेथ ने मरियम ने एलिजबेथ के घर पर गया और जब उन्होंने सलूट को किया, द बेबी इन द वूम लिप्ड। प्रभु कीजिए, that's the time when the Holy Spirit came upon Elizabeth. That's the time when John the Baptist was filled with the Holy Spirit in the mother's womb. प्रभु कीजिए, when you carry the anointing of the Lord, जब परमेश्वर के अभिषेकता को हम कैरी करते हैं, जब पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर कैरी करते हैं, हम एक एक डिफरेंस को करते हैं। एक एक जगह पे पवित्र आत्मा हमें यूज करता है दूसरे लोगों के लाइफ में डिफरेंस करने के लिए। आज हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, आर वी मेकिंग द डिफरेंस दिस मॉर्निंग? क्या आज हम लोग वो डिफरेंस को करते हैं? आर वी टचिंग लाइव्स? किस तरह से हम एक दूसरे के जीवन को छू सकते हैं? किस तरह से एक दूसरे के जीवन में उत्साहित कर सकते हैं? इज देयर समथिंग इन अस दैट अदर्स नीड दिस मॉर्निंग? क्या हमारे अंदर वो है जो आज ये दुनिया को जरूरी है, जो हमारे फ्रेंड्स को जरूरी है, जो हमारे भाई और बहनों को जरूरी है, जो और लोगों को जरूरी है? क्या वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य को करता है? प्रभु कीजिए, इट्स इम्पोर्टेंट। आज अगर हम देखते हैं कि मेरी शायद उस समय तक मैं भी स्टिल डाउट में था, am I really carrying this Jesus in me? क्या मैं सचमुच ये प्रभु को अपने जीवन में लेकर चलता है? You see, पवित्र आत्मा क्लैरिटी को लेकर आता है। पवित्र आत्मा स्टैब्लिश करता है एक एक चीज को। पवित्र आत्मा वो सत्य का आत्मा है, वो सच्चाई को उठाकर दिखाता है। वो हमारे आंख को खोलता है ताकि हम सच्चाई को देख सके, सच्चाई को जान सके, उसको पहचान सके। When the Holy Spirit leads us, there will be nothing in us that will bring doubt in us. प्रभु कीजिए, जब पवित्र आत्मा हमें लेकर जाता है, वो एक एक चीज को वो क्लैरिफाई करेगा, एक एक चीज को वो खोल कर दिखाएगा, एक एक चीज को वो अपने जगह पर करेगा। और जब हम देखेंगे, हम जानेंगे ये हमारे ओर से नहीं है, हम जानेंगे ये हमारे सामर्थ्य से नहीं है, हम जानेंगे ये हमारे शक्ति से नहीं है, हम जानेंगे ये हमारे इंटेलेक्ट से नहीं है, हम ये जानेंगे कि ये यहोवा परमेश्वर की ओर से है। हम ये जानेंगे कि ये परमेश्वर के ओर से है, because God will not leave anything undone. Amen. परमेश्वर कोई चीज अधूरा नहीं छोड़ता है। और जैसे मेरी गया, जैसे एलिजबेथ के अंदर वो पवित्र आत्मा आया, वो बेबी उसके अंदर उछड़ा और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है कि मेरे परमेश्वर की माँ आज मेरे घर पर आया? How is it that the mother of my Lord has come into my house? प्रभु की जय।
How is it that the mother of my Lord has come into my house? किस तरह से, क्योंकि वो सामर्थ उसके अंदर आया, वो शक्ति उसके अंदर आया. Something happened to Elizabeth that day in that house. और आज वो हमारे जीवन में होना जरूरी है. We need that God to touch us this morning. आज हमें ज़रूरी है कि आज हम सब जो है, ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को सीख करें. ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाए. ये ज़रूरी है कि आज हम परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा उसकी खोजी करें, ताकि हम उसमें भर दे, ताकि वो हमारे अंदर समा जाए, ताकि हम जहाँ भी जाए, we touch lives, we change lives, we make a difference. ये डिफरेंस जो संसार से नहीं आता, ये डिफरेंस जो एक फ्रेंड से नहीं आता, ये डिफरेंस जो सिर्फ मिलने से नहीं आता, वो डिफरेंस जो वो जानेगा कि परमेश्वर ने हमें छुआ है. वो डिफरेंस की वो जानेगा कि परमेश्वर के उपस्थिति ने आज हमें छुआ है. That is what the Holy Spirit wants to do this morning. यही आज पवित्र आत्मा करना चाहता है. यही आज पवित्र आत्मा की मकसद है. इसीलिए आज पवित्र आत्मा आया, ताकि वो हमें परमेश्वर से मिला सके, ताकि वो हमें परमेश्वर और हमारे बीच में वो चैनल हो सके. प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों को किया, वो अपने लोगों को तैयार किया, वो डिसाइपल्स को तैयार किया, वो उसके अंदर वो गुण को दिया, वो परमेश्वर के वचन को शुरुआत से लेकर तोड़ कर लोगों को दिया. और पवित्र आत्मा आया हमें सामर्थ्य बनाने के लिए. आमीन. आज इस समय में जब हम जीते हैं, इस समय के लिए बाइबल कहता है कि दिन बुरे होगा. Perilous times are going to come. दिन बुरे होगा. इस बुरे दिन के लिए आज हम क्या करते हैं? फाइनेंशियली हम सब कुछ करते हैं, और ये संसार में रहने के लिए हम सब चीज करते हैं. अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हम सब चीज करते हैं. क्या हम तैयार करते हैं परमेश्वर के आने के लिए? क्या हम और लोगों को तैयार करते हैं परमेश्वर के आने के लिए? बाइबल यहाँ क्या कहता है यहाँ पर कि जॉन द बैप्टिस्ट जब वो प्रभु यीशु मसीह से आगे जाएगा और वो तैयार करेगा एक प्रजा के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानेगा. He will prepare, he will make ready for the Lord a people prepared. That is our calling this morning. यही आज परमेश्वर चाहता है हमें, so that हम लोग यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे संतुष्ट नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे ये नहीं जाने कि मैं बच गया हूँ, परमेश्वर में मैं बढ़ता हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष देता है, परमेश्वर मुझे सब कुछ दिया. This is enough. It is not enough. We need to touch lives. Amen. We need to touch others. आज जरूरी है कि जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, वो पवित्र आत्मा और दूसरों को टच करे. किस तरह से वो टच करते हैं? जब हम जाएंगे. मेरी हेतु मरियम अपने घर को छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, वो वहां से गया. She had something. God had a mission for her life. परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए एक नक्शा था. जब वो गया वहां पर और जब वो मिला एलिजबेथ से, इट वॉज कन्फर्म. दो चीज कन्फर्म हुआ कि जो एलिजबेथ में है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो मरियम में है वो परमेश्वर है. प्रभु की जय. आज परमेश्वर हमें और आपको भी बुलाया है दोस्तों. God has called us this morning, not called us to look. आज हम prosperity के लिए हम बहुत कुछ प्रचार कर सकते हैं. Holy Spirit is not only about prosperity. बाइबल कहता है seek ye first the kingdom of God and his righteousness.
परमेश्वर की राज की खोजी हम करें और सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। जब हम परमेश्वर की राज की खोजी करेंगे, जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के गहराई में जाएंगे, जब हम परमेश्वर को सीख करेंगे, परमेश्वर हमारे एक एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। ही इज गोइंग टू ओपन डोर्स, वो एक एक दरवाजा को खोलेगा जो बंद है, वो एक एक तरह से हमें मदद करेगा जिसके द्वारा परमेश्वर हम जान सकेगा कि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ जीसस इन मैरी स्ट्रेंथन्ड जॉन द बैप्टिस्ट। अपने आप में जॉन द बैप्टिस्ट जो बेबी था, अपने आप में वो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा उसे फैशन किया, पवित्र आत्मा उसे तैयार किया, पवित्र आत्मा उसके अंदर वो गुण को भरा, वो आवाज को उन्हें दिया, वो सामर्थ को उन्हें दिया, वो लफ्ज को उन्हें दिया कि जब वो वचन को प्रचार करता है, पीपल वे कट इन द हार्ट, वे सोचने लगे कि कितना बुरा लोग हम हैं। दे वे कट इन हार्ट, और उस लोग ने कहने लगे, व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड। प्रभु की जय। जॉन द बैप्टिस्ट हैड नथिंग, वो उसमें कुछ भी नहीं था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, उसमें कोई भी शक्ति नहीं था, उसमें कोई भी सामर्थ नहीं था। जो उसमें था वो पवित्र आत्मा था, जो उसमें था वो पवित्र आत्मा की सामर्थ था, जो उसमें था वो पवित्र आत्मा की शक्ति था। आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है दोस्तों, आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने कार्य को करता है। We may not be Mary, we may not be Elizabeth, but we are who we are, and God knows who you are this morning. आज जितना चैलेंजेस से हम होकर जाते हैं, एक चीज याद करना कि हमारे चैलेंजेस हमें तोड़ता नहीं है। द चैलेंजेस दैट वी गो थ्रू, जो दुख मुसीबत से हम होकर जाता है, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आया, वो हमें मजबूत करने के लिए आया, वो हमें परमेश्वर के करीब करने के लिए आया, वो हमें उत्साहित करने के लिए आया। और आज जैसे पवित्र आत्मा वो सच्चाई को एलिजबेथ को दिया, वो सच्चाई को मरियम को दिया। यू सी, मेरी जब वहां से लौट कर गया, शी वॉज नॉट द सेम, शी वॉज नॉट द सेम। वो कन्फर्म्ड हो गया कि शी वॉज कैरिंग, जो उसके अंदर है वो परमेश्वर है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मैरी के लाइफ को देखें, ऐसा उसका जीवन था। She walked with Jesus, and she was somebody who saw his son being nailed on that cross of Calvary. What gave her that strength? कौन चीज था जो उसको सामर्थ दिया? आज कई बार जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में आता है, हम पूछते हैं परमेश्वर क्यों, परमेश्वर क्यों ये होता है, परमेश्वर क्यों हम ये दुख से जाते हैं, क्यों हम ये तकलीफ से जाते हैं। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि परमेश्वर में जब हम लोग हैं, जब उसके वचन में हम लोग बना है, He will give us strength, वो हमें सामर्थ देगा हर एक चीज ओवरकम करने के लिए। We can overcome through the power that God has given us, वो सामर्थ के द्वारा जो परमेश्वर हमें दिया है। हम लौट कर जाए Acts chapter 1 verse 28 में, 1 verse 8 में। Acts chapter 1 verse 8 में यह कहता है, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and in the uttermost part, in the ends of the earth. तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी, और तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु की जय। और तुम मेरे गवाह होगे।
You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. और यहाँ नहीं बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम धनी होगा, जब पवित्र आत्मा होगा तुम्हारे सब प्रॉब्लम चला जाएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम और कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। You will receive power. वो जो सामर्थ तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें तैयार करेगा रास्ता को बनाने के लिए। याद करना, प्रभु यीशु मसीह एक बार आया, जॉन द बैप्टिस्ट रास्ता को तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह जब सेकंड बार आएगा, कितने लोगों को हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं, कितने को हम तैयार कर सकते हैं। We need to prepare our people. When the Lord comes again, who will he meet? जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर फिर आएगा, आज हम मसीह लोग हम लोग रिजॉइस करते हैं। वी आर रिजॉइसिंग। आज हम लोग खुशी मनाते हैं कि पवित्र प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा, कि हम उसे जानते हैं, कि हम उसकी सेवा करते हैं, कि हमारे बच्चे सब बच गए हैं, वे सब परमेश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट उन लोग जो परमेश्वर को जानते नहीं है? We are carrying that anointing this morning. Another John the Baptist will not come. Another Mary will not come. But God has chosen you this morning. वो 12 disciples अपने कार्य को कर दिया। वो 120 जो अपर रूम में था, वो अपने कार्य को कर दिया। वो सामर्थ को पाया। अगर हम यहाँ आगे पढ़ते हैं तो एक प्रचार में 5,000 were saved. Not because of who Peter was, not because of who the disciples were, it was because of what came out from him through the power of the Holy Spirit. जो उसके अंदर से आया। और आज हम सब यहाँ पर है। We are the dynamite for the Lord. We are the power for the Lord. और यहाँ पे परमेश्वर और भी कुछ क्लैरिफाई को करता। चैप्टर 2 वर्स 5 में अगर हम लोग देखते हैं, जब पवित्र आत्मा आया और जब लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, यहाँ पे कहता है, and divided tongues as of fire appeared on them and rested on each one of them, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Verse 5, now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under the sun. And at this sound, the multitudes came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language, and they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? How is it that we hear each one of us our own native language? Verse 12 में, and all were amazed and perplexed, saying to each other, what does this mean? Verse 11, we hear them telling in our own language, in our own tongues, the mighty works of God. Prabhu ki jai. Something happened in that upper room. उस दिन जब पवित्र आत्मा आया, वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। और जितने लोग वहां थे, बाइबल कहता है कि जितना भाषा के लोग हैं, उस दिन सब जेरूशलम में था। Every nation under the heaven, उस दिन वे था। और वो सब वो आवाज सुनकर आया, वो अपर रूम के साइड, और वो सुनने लगा। हर एक लोग जो गैलीलियंस थे, वे उस भाषा में बात करता है जो सब लोग सुनता और समझता है, और उसमें वो परम प्रधान परमेश्वर की बढ़ाई करता है। There's something जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। आज जब मैं ये पढ़ता था, जब हम लोग देखते हैं जेनेसिस में, जब हम लोग जाते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 में, जब सब लोग एक भाषा बात करता था,
एक मन में आया, उसने कहा आओ हम एक टावा को बनाए जो स्वर्ग तक जाए, जो परमेश्वर तक जाए। और वे सब मिलकर वो बनाने लगे। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जब देखा वो सब मिलकर बनाता है, परमेश्वर कहता है ये सब लोग एक मन में है, एक तन में है, एक भाषा कहते हैं, और इसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। Nothing is impossible for them. They can make it, they can reach up, and God confused their language. प्रभु की जय। परमेश्वर वहां पे वो लैंग्वेज को कंफ्यूज किया ताकि एक दूसरे के भाषा वो समझ नहीं पाए और वो डिस्पर्स हो गया। There God confused the language. Here God brought salvation again to all those people. Can we give a clap offering to the Lord? क्योंकि उस जगह पर वे दूसरे मकसद में था। They were doing things for their own. वो अपने लिए करता था, वो अपने बढ़ाई के लिए करता था, वो अपने सामर्थ से करता था, अपने नाम के लिए करता था। और ये जो अपर रूम में था, ये उसके लिए नहीं था, उनके बढ़ाई के लिए नहीं था, ये परमेश्वर के महिमा के लिए था, ये परमेश्वर के बढ़ाई के लिए था। When we come in one accord, जब हम एक होकर आते हैं, जब एक तन एक मन से होकर आते हैं, जब एक भाषा को हम कहते हैं, जब एक विजन हमारे रहता है, जब एक तरह से हम सोचते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजता है। He brought confusion there to break the group, but he brought clarity here to unite the people. उस रोज जितने लोग था जो परमेश्वर के वचन को सुना, समथिंग हैपन टू देम। जितने लोग लौटकर अपने अपने घर में गया, वो परमेश्वर के विषय में कुछ लेकर गया, क्योंकि वो कहता है कि we hear them telling in our own tongue the mighty works of God. प्रभु की जय। The Holy Spirit will not boast on itself. पवित्र आत्मा अपने विषय में बढ़ाई नहीं करेगा, पवित्र आत्मा अपने आप को उठाएगा नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की बढ़ाई को करेगा। That's what happened that day in that upper room. That's what happened. वो उस जगह पर वही हुआ। जितने लोग हैं वो सब सुना, परमेश्वर के महिमा हुआ, परमेश्वर के बढ़ाई हुआ और परमेश्वर की जय जयकार हुआ। दोस्तों, आज कई बार शैतान हमें डिवाइडेड करके रखना चाहता है। The devil wants to confuse us. The devil wants to divide us. आज शैतान वो डिविजन्स को लेकर आता है ताकि हम चित्रान रहे, ताकि हमारे भाषा जो रहे वो दूसरा रहे, ताकि हमारे सोच विचार दूसरा रहे, ताकि हम एक एक तरफ को खींचे। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब वो लैंग्वेज जब परमेश्वर ने बदला, कितना भारी confusion आया। God confused them so that they can go in their groups. But God still loved them. God still cared for them. दोस्तों, एक चीज याद करना, no matter who we are, चाहे हम लोग कोई भी है, चाहे हम लोग कितना भी ऊपर रहे, चाहे भी हम लोग कोई तरह के रहे, कोई भी लेवल के हम लोग रहे, God loves everybody. बाइबल कहता है that none should perish. सबसे सुंदर हमें लगता है उस जॉन 3:16 में that whosoever believeth on him, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। आज परमेश्वर खोजता उन लोगों को जो कन्विंस कर सके लोगों को कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। Holy Spirit wants to choose out people and use them so that we can be vessels जो जाकर लोगों को बता सके। हम लोग पहले हम लोग एक गीत गाता था, खुद बचना काफी नहीं है औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है औरों को बचाना होगा। Holy Spirit is not about you.
He is about the unreached. He is about those who do not know about the Lord. He is about those who may be living in confusion. शायद उतने दिन से एलिज़ाबेथ confusion में था. Did I really hear God's voice? क्या सचमुच में परमेश्वर के वचन को सुना? क्या जो मेरे अंदर है, क्या वो सचमुच जॉन द बैप्टिस्ट रहेगा? क्या वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मार्ग को तैयार करेगा? मरियम सहित सोचता होगा कि क्या सचमुच जो मेरे अंदर है वो प्रभु यीशु मसीह है? Am I really carrying the Son of God in me? Am I really carrying that anointed one in me? और उस दिन सब चीज क्लैरिफाई हो गया. Maybe you are living in confusion this morning. Maybe शायद आप सोचता है कि परमेश्वर मुझे नहीं यूज करेगा क्योंकि मैं इस तरफ से आया हूँ, मेरा लाइफ पहले ऐसे था, मैं उस तरह था. मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक पाप का कीमत चुका दिया है. बाइबल कहता है there is now no condemnation to them that believe. और वचन कहता है कि they that are in Christ are a new creation. जो मसीह में है वो नया सृष्टि है. पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया. आज शैतान हमें वो दिखाता है कि शैतान हमें हमारे पास्ट को दिखा सकता. The devil can never show us our future. He can only show you your past, and he will only show the dark side of your past. Because he will never want to lift you up. But the Holy Spirit will always show you that you can be an overcomer. That you can do all things through Christ who lives in you. That you can be victorious. That you can overcome your problem. कि तुम अपने मुसीबत को overcome कर सकते हैं. तुम विजय के जीवन व्यतीत कर सकते हैं. तुम सामर्थ्य है. You are powerful. You are anointed. You carry that anointing of the Lord. और आज I want to tell you, don't look down on yourself. Don't live a life of rejection. थोड़ी देर के लिए दोस्तों हम देखें अगर गार्डन ऑफ ईडन में जब एडम और ईव को परमेश्वर बनाया, बाइबल कहता है परमेश्वर आकर उनके साथ में मेल मिलाप करते थे. जो एटमॉस्फियर था उतना क्लियर था कि परमेश्वर आकर उनके साथ में मेल मिलाप करते थे. There was no sin, there was no separation. कोई पाप नहीं था, कोई अलग नहीं था, सब एक तरह से देखते थे. और जब पाप आया, बाइबल कहता है आदम और हव्वा जाकर लुक गया. Where was the devil? The devil was not there. You see, that's what sin does to us. Sin pushes us in. When we go through it, it goes away. And we are left rejected. We are left in fear. We are left in shame. We are left all broken. प्रभु की जय. आज शैतान वही चीज को करता है. वो आज नौजवानों को तोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता है, हमारे जो लाइफ है उसको वो बिगाड़ता है और वो हट जाता है और हम रिजेक्शन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं. हम त्याग में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं. हमारे मैरिज में हम प्रॉब्लम्स पाते हैं, अपने बच्चों में हम प्रॉब्लम्स पाते हैं. Because we were listening more to the other side than listening to the word of God. और पवित्र आत्मा वो क्लैरिटी को लेकर आया. प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं. I will never leave you, I will never forsake you. अगर तुम रिजेक्शन से होकर जाता, He will walk with you, क्योंकि वो रिजेक्शन से होकर गया. अगर तू टूट गया है और तू सोचता है कि अब कुछ भी नहीं रह गया, Jesus still walks with you.
वो फिर भी तुम्हारे साथ है, बिकॉज जो दाम उसने चुकाया वो हमारे पापों के लिए था. He has paid it in full. He has said, Father, it is finished. दोस्तों, आज I do not know about you, but one thing I know, Holy Spirit is real. One thing I know, Holy Spirit is that power of God. जब मैं बीमार हुआ, I went to that place जहाँ पे there was no hope. हमारे घर में सब कोई सोची तरह कि I'll be gone. हम भी उस जगह पे आए गए जहाँ पे I thought it is over. One thing kept me going was the word of God. One thing kept me going was Psalms 91. God is our refuge. And I used to pray night and day, परमेश्वर तू हमारा refuge है. I'm running into you. I'm broken. हमारे अंदर कुछ नहीं रह गए. There's nothing left in me. There's nothing left in me. I'm running into you this morning. I'm running into you, Lord. And slowly I found the grace of God. He lifted me up. मैं बताना चाहता हूँ, He is a God who can bring you out from anything because He is God. आज हम उसे जो सामर्थ उसका है उसको आज हम कंफ्यूज नहीं करें संसार की ताकत से. आज हम परमेश्वर की सामर्थ को कंफ्यूज नहीं करें अपने इंटेलेक्चुअल से या अपने सामर्थ अपने शक्ति से. In a moment anything can happen. In a moment that strength that is in us can be drained out and we can be like a weak vessel before the Lord. अपने आप में कुछ है नहीं जो आज हम घमंड कर सकते हैं. I asked God for a testimony and that's what God gave me. He took me into, आज हम सकता खड़ा होके बोले what David said, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil for thou art with me. और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, He is a friend who can take you through anything in your life. जो भी कुछ से तुम होकर जाता है, He can take you through. There is power in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है. प्रभु यीशु मसीह के लहू में ताकत है. जो पवित्र आत्मा है वो आज के लिए है, वो अभी के लिए है, वो इस समय के लिए है. और पवित्र आत्मा सच्चा है. He can clarify things. अगर आज तुम confusion में है, अगर आज तुम सोचता है कि किस तरह से या कोई भी एरिया में आप confused है, I want to tell you, go into the word of God. We can, हम लोग सकता सब फ्रेंड से बात करें, 20 different people 20 different चीज बताई, but Bible एक चीज बताई, and that is God can take you out of that. God can strengthen you. God can take away every confusion and God can make you one again. आज वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है. थोड़ी देर के लिए हम खड़े हो जाए आज. Let's just close our eyes and go to the Lord. Maybe अभी तक you are saying कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कैसे कार्य को करता है. I just want to encourage you this morning. वो पवित्र आत्मा जो मैरी को क्लैरिटी दिया, वो पवित्र आत्मा जो एलिजबेथ को क्लैरिटी दिया, वो पवित्र आत्मा जो जॉन द बैप्टिस्ट को सामर्थ दिया, वो पवित्र आत्मा जो पीटा को और डिसाइपल्स को सामर्थ दिया कि वो प्रचार कर सके. You see, before पीटा जितना चीज बोलता था उसमें कुछ नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा में होकर जब पतरस ने बोला 5,000 were saved. Why? Because he carried that anointing in him. He carried that power in him. आज वो सामर्थ परमेश्वर के हमारे बीच में है.
आज परमेश्वर कहता है बोझ से थके मन लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और उसके साथ में जो विश्राम वो देगा उसमें वो तुम्हें सामर्थ को देगा, उसमें वो तुम्हें शक्ति को देगा। As we bow our head, let's just pray. Just seek the Lord for a few minutes. Just seek His presence. You may be going through challenges this morning. Challenges जिसके तुम ओवरकम नहीं कर सकता। सही तुम सोचता रहा कि I have lost every battle, I'm just a loser। सही तुम्हारा फ्रेंड्स लोग बोलता हो you'll end up nowhere, there is no way। I want to tell you, let God cancel every negative thing this morning। कि परमेश्वर जितना नेगेटिव चीज आज तोड़ दे, कि परमेश्वर जितना हारा हुआ चीज है वो सब तोड़ दे। Jesus he was beaten for you, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, वो अपने लहू को बहाया। एक कारण ताकि आज वो हमें एक नया जीवन को दे सके, ताकि वो आज हमारे अंदर से अपने सामर्थ को प्रकट कर सके। You see, God wants to use vessels this morning. God wants to prepare vessels this morning, and He can only use when you can say yes, Lord. He can only use when you say yes, Lord, I'm ready. Yes, Lord, I'm coming to you. हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। Holy Spirit is the help from God to help us walk with God. वो परमेश्वर के ओर से मददगार है जो हमें सामर्थ देगा परमेश्वर के साथ में चलने के लिए। If you find it hard to walk with God, Holy Spirit can give you strength this morning to walk with Him. If you have been walking a defeated life, शायद कुछ जितना भी चीज तुम करता रहा, you feel that you have let down others, you feel that you have not been good, you feel that you have brought negative energy, I want to tell you this morning that positive energy comes from Jesus. That positive energy comes from the Holy Spirit. वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें त्यागेगा नहीं। शैतान तुम्हें पुश कर वो हट जाएगा, वो तुम्हें डिप्रेस स्टेट में रखेगा, वो तुम्हें फिया में रखेगा, वो तुम्हें शेम में रखेगा। एडम और ईव वो जाकर लुक गया क्योंकि वो they were in shame, they hid themselves, they were fearful because they had done something wrong. That's where the devil wants to leave you this morning. But Jesus said, I am come to give you life and give it abundantly. मैं जीवन देने आया, बहुत आयत का जीवन, और वो बहुत आयत का जीवन आज तुम्हारे लिए है। That abundant life is for you this morning because the Holy Spirit lives inside you. वो पवित्र आत्मा आज तुम्हारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा आज तुम्हारे अंदर है। Maybe you may be saying, Lord, I've done so many things. I want to tell you, Jesus is saying, I have paid the price. I have paid the price. और आज प्रभु यीशु मसीह शैतान से भी कहता है, या और कोई से कहता है, those who have not sinned, cast out the first stone. Because Jesus loves you. He does not want you to be condemned. He will not push you and move away. He will walk with you. वो तुम्हें छोड़कर वो जाएगा नहीं। वो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Master, we honor you this morning. Master, we praise you this morning, Lord. We bow before you this morning, O Lord Jesus. तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू शांति का राजकुमार है परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा तू आ, एक एक जीवन को आज छू ले प्रभु। आज हम नहीं जानते तुम्हारे लोग किस चीज से होकर जाता है परमेश्वर। आज हम नहीं जानते परमेश्वर एक एक का नीड क्या है, लेकिन तू जानता है परमेश्वर। जैसे तू जानता था कौन क्लैरिटी मरियम को चाहिए, कौन क्लैरिटी एलिजबेथ को चाहिए प्रभु, आज तू जानता है कौन क्लैरिटी तुम्हारे लोगों को चाहिए परमेश्वर। और आज मैं विनती करता हूँ, एक एक जीवन को परमेश्वर तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। एक एक नीड्स को तू पूरा करेगा परमेश्वर। मदद कर परमेश्वर कि तू हमें तैयार करेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं परमेश्वर, कि हम
दूसरों को तैयार करे परमेश्वर तुम्हारे वचन के लिए, दूसरों को तैयार करे तुम्हारे आने के लिए परमेश्वर, कि जहाँ भी हम जाए वहाँ पर खलबली मचे परमेश्वर। वो खलबली कन्फ्यूजन का नहीं, वो खलबली क्लैरिटी का परमेश्वर। जहाँ भी हम जाए पवित्र आत्मा हमारे जीवन से अपने कार्य को करे परमेश्वर। चाहे वो काम करते हैं, चाहे स्कूल पढ़ते हैं, चाहे परमेश्वर बिजनेस है, चाहे कोई भी एरिया है, आज मैं विनती करता हूँ प्रभु कि यहाँ जितने लोग हैं परमेश्वर, वो जान जाए कि वो तुम्हारे बर्तन है परमेश्वर। वो जान जाए कि तूने उन्हें हैंड पिक किया परमेश्वर। वो जान जाए कि तूने उन्हें अलग किया परमेश्वर, तुम्हारे महिमा के लिए, तुम्हारे बढ़ाई के लिए, तुम्हारे आराधना के लिए परमेश्वर, ताकि जितना लोग यहाँ पर है उनके जीवन से और भी बच सके परमेश्वर, उनके जीवन से और भी छू सके परमेश्वर, उनके जीवन दूसरे के जीवन में बदलाव कर सके। तूने हमें चुना है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम करोगे और उससे बड़े भी करोगे। प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने आप को दीन बनाया, आज तू हमें भी ऊपर करता है ताकि उससे ज्यादा हम कर सके, और उसके लिए आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरी है। और आज प्रभु मैं विनती करता हूँ, एक एक हृदय को परमेश्वर तू छू ले, अपने ही तरह से छू ले प्रभु। Lord, wherever your people are, whatever is going through their mind, oh Lord, जो भी कुछ उनके माइंड से होकर जाता, आज मैं विनती करता हूँ प्रभु। जो कंफ्यूज्ड है तू क्लैरिटी को लेकर आ प्रभु, तू छू ले परमेश्वर, तू एक नया तरह से छू ले। जो टावर ऑफ बेबल कंफ्यूजन लेकर आया, अपर रूम कंफर्मेशन लेकर आया परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। तूने वहां पर चितराया, लेकिन तूने यहाँ पर बटोरा प्रभु यीशु मसीह, ताकि एक भी छूट ना सके, ताकि सब बच सके प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर आज हम विनती करते हैं, अपने आशीष से जगह भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। वंडरफुल जीसस, हालेलुया। प्रभु कितना महान है। पवित्र आत्मा में हम लोलीन हो सकते हैं, पवित्र आत्मा के आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा हम कई एक आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार सब फिर हम उसकी प्रशंसा करें। जस्ट रेज योर वॉइस एंड से थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद दयालु परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद हमारे शरीर को छूने के लिए, धन्यवाद हमारे मन की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए, धन्यवाद क्योंकि तू हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करता है, धन्यवाद क्योंकि तूने आज अपने सेवक के द्वारा हमें शिक्षित किया है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही हम आश्चर्य कर्म कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, धन्यवाद। Oh, we just praise you, Lord Jesus, we praise you, for you are worthy, you are worthy, you are worthy. Glory and honor and praise be to thy name. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा यही प्रार्थना है कि हम आज के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, भूल नहीं जाएंगे। सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन सुन के उसके मुताबिक काम करने वाले रहेंगे। पवित्र आत्मा के विषय में और जांच करेंगे, पवित्र आत्मा के विषय में और खोजी करेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। धन्यवाद क्योंकि उसके ही आशीष से, उसके ही उसी के द्वारा हम
आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े बड़े काम तुम्हारे राज के लिए कर सकते हैं, जिसमें कि कोई खोए नहीं सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए यहाँ पर आज तुम्हारी दया दृष्टि उनके ऊपर रहे, यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। धन्यवाद, आप बैठ जाएं, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे और अभी बाकी कार्रवाई जो है सूचना वगैरह दी जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचा वही अपने अनाउंसमेंट दी, बट सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुश है, धन्यवाद देते भाई पादरी अंकल, हम अंकल बोलते सकते हैं, जोसेफ मुल्ला उसके जो परमेश्वर ने उसके हृदय में जो वचन रखा है, थैंक यू, इट्स अ ब्लेसिंग टू अस। एंड आई थिंक आप फर्स्ट टाइम यहाँ प्रीच करा, सेकंड, ओके, ऑलराइट, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर हमके इनविटेशन रिसीव करा और आया टू इम्पार्ट योर विजडम एंड द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, सो थैंक यू। मैं एक ताली बजा के धन्यवाद देखो, प्रेज द लॉर्ड। आई वेलकम यू ऑल। हमारे मध्य में कुछ फर्स्ट टाइम आया एक पुराना व्यक्ति है भाई विनेश, उसके परिवार वहाँ पीछे बैठा है, कितने ताली बजा कर स्वागत करते हैं। मुझे कहीं मिला था तो मैं बोला फ्री रहना, आना, तो आ गया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग यहाँ पर परिवार के साथ। और एक और आंटी शबीला बैठी है, अब लंबा बार हो गया, इसलिए छोटा बार से मन चिंते उसके। आंटी सुशीला के बहन है वहाँ पर, क्यों नहीं उसको भी स्वागत कर ले, यूएस से आया। और उसका बेटा है, अपन आप नहीं मनता इंट्रोड्यूस कराया, बट पीछे है भाई अल्विन, छोटा से यहाँ ग्रो अप भी है, वेलकम कर दे इसको भी। पीछे आंटी शबीला और आंटी सुशीला बहुत डेंजरस कपल है, दोनों बहन सोका ग्राउंड में घुस के रेफरी के टैकल भी सकता करे दोनों जने, इतना पैशन रहा उनको सोका में। और गुड टू हैव यू दिन बाद, गॉड ब्लेस यू। और अगर कोई फर्स्ट टाइम आया मिस कर दिया नहीं, एनीवे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आप है सब यहाँ साथ में। जो सूचना है, माफ़ करना कि जो बुलेटिन है शायद आपको सबको नहीं मिला होगा, हमारे जो फोटोकॉपी है उसमें कुछ गड़बड़ हो गए थे, तो कम बुलेटिन प्रिंट भी है, लेकिन आप शेयर कर ले। और शायद वाइबा ग्रुप में भी जो फोटो है उसको उतार कर हम शेयर कर देंगे आपके लिए। तो सूचना है, जो दूसरा सभा 11 बजे इंग्लिश सर्विस है, अंग्रेजी सभा, और पादरी जोसेफ मुल्ला फिर हमारे साथ में रहेगा और प्रचार करेगा, और निमंत्रण है आप उसमें भी रुक कर भाग लेने के लिए। जो हमारे हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा 7 बजे रहता है, दिन में आप फास्ट कर सकते हैं। 7 बजे रात को हम यहाँ मिलते हैं, साथ में मिलकर प्रार्थना करने के लिए। वेंसडे प्लीज़ ख्याल कर ले, 10 बजे सुबह जो प्रेयर टीम है, प्रेयर वॉरियर्स टीम, वे मिलते हैं यहाँ पर सुबह 10 बजे। और अगर आप घर पे कुछ नहीं करते, समय है, आप आए ज़रूर, यहाँ पर मिलकर प्रार्थना में रहें। और थर्सडे जो हमारे लाइव ग्रुप मीटिंग्स रहता है, सेल ग्रुप मीटिंग्स, तो जो बुलेटिन क्लास पे शायद आप के पास नहीं होगा, लेकिन सुबह में वे यहाँ पर चर्च हॉल में मिलेंगे, सुबह का जो सुबह लाइव ग्रुप है। और नरेरे मकोई नसोरी विजिटेशन है उनका, और आग्रह किया गया है कि जो नरेरे मकोई नसोरी लाइव ग्रुप के मेंबर्स है, प्लीज़ आशीष से ट्रैक्स ले लेना। आपको जब जहाँ विजिटिंग जाना है, आपको ट्रैक्स लेकर जाना है, तो पीछे आपको आशीष से ले लेना जाने से पहले। और अगर किसी और भी आप चाहते हैं, अगर किसी को विजिट करना है, आपके साथ में ट्रैक्स रहे, मोटर में ट्रैक्स रहे, अच्छा है, तो पीछे शायद हो मेरे ख्याल से आशीष के पास, आप ज़रूर एक ट्रैक्स ले लेना जितना ज़रूरी है आपको, और इसके द्वारा हम लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो फ्राइडे के जो हमारे डिपार्टमेंट मीटिंग्स रहेगा, मेंस मिस्ट्रीज, वुमेन्स मिस्ट्रीज और जो यूथ प्रोग्राम होता है, इस फ्राइडे 7 बजे से वो भी रहेगा।
और जो संडे आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे, हिंदी सर्विस 11 बजे, अंग्रेजी सभा। और हम चाहते हैं हमारे संडे स्कूल में जो संडे स्कूल सभा संडे स्कूल होता है 8:30 बजे से नीचे, हम उनकी सहायता दे, सपोर्ट करें। पेरेंट्स एज पेरेंट्स हम अपने बच्चे को जो शिक्षा मिलता है आप लोग से घर पर रिव्यू करा ले, चेक कर ले। अपना जो मेमोरी वर्सेस है, स्पेशली जो छोटा छोटा बच्चे, उनको आप हेल्प करते रहे। और इसके द्वारा वे जो परमेश्वर का वचन है अपने हृदय में छोटा से रखेंगे, और जो बड़ा होंगे, बाइबल कहता है कि जब छोटा से उनको परमेश्वर के रास्ता उसके वचन को हम देंगे तब बड़ा होकर उससे हटेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जुलाई काफ़ी बिजी मंथ है, कई प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ हैं, और उसके साथ में जो डिविजनल कॉन्फ्रेंस भी है 10 to 12 जुलाई, उसके लिए प्रार्थना भी करना है। तो इसके लिए आपको जानकारी चाहते तो ज़रूर आकर पूछ लें। लेकिन ख्याल कर ले 3rd of जुलाई यहाँ पर सेंट्रल इंडियन एथनिक जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप है उसका कॉम्बाइन सर्विस है। पूरा मेरे ख्याल से 20-21 कुछ चर्चेस है, सब यहाँ पर आएंगे और पास्टर हेनरी लक्ष्मण वो प्रचारक रहेगा कॉम्बाइन में। तो 3rd of जुलाई हम होस्ट रहेंगे, और ये चाहते हैं आपके सहयोग मदद चाहते हैं आप सब आए। कई लोग रहेंगे, हम एक्सपेक्ट करते 400 to 500 पीपल में भी। तो आप रहेंगे अच्छा रहेगा, मदद ज़रूरी रहेगा। आप चेक कर लेना एरिया मिनिस्टर से या पादरी से कैसे आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग आएंगे और कोई किसी तरह से अगर सहायता ज़रूरी है तो आपका मदद अप्रिशिएट करेगा। सो प्लीज़ रिमेंबर 3rd of जुलाई कॉम्बाइन रहेगा 5 PM से, और इसके बारे में और नेक्स्ट वीक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लास्ट वीक जो पानी का बपतिस्मा हुआ, कई लोग बपतिस्मा को पाए, कुछ बोले, और आई डोंट नो कुछ फोटोज नहीं, लेकिन सवानी रिवा में सुंदर जगह था, लेकिन ठंड रहा, घाम नहीं रहा, लेकिन एकदम सुंदर से सभा हो गया। कई लोग बपतिस्मा को पाए, मेरे ख्याल से बट 9-10 इसके कुछ लोग थे। और कौन कौन बैप्टाइज भी, यहाँ कोई है आज? ओके, शायद संडे स्कूल में होगा। एनीवे, बट उनके लिए प्रार्थना करते रहे। सभा के अंत में आएंगे, लेकिन एक खास टेस्टमनी है। अंकल नवेंद्र वो आता है, जैसे प्लीज़ रिमेंबर कर ले, आज 7 बजे, सॉरी मैं भूला गया, आज 7 बजे यूथ एक प्रेज एंड वर्शिप इवेंट है 7 बजे से, और सबके निमंत्रण है, आ जाए। यंग पीपल, चाहे जवान चाहे बूढ़ा, नहीं मैटर करे, सबको आए हम परमेश्वर के भवन में, और हमारा प्रेज एंड वर्शिप होगा, और इसमें आप भाग ले। प्लीज़ रिमेंबर, आज 7 बजे शाम को, रात को। अंकल नवेंद्र आ जाए। ब्रदर रॉबर्ट नसिया भी उसको रहना, बट नहीं है आज। प्रभु की जय। जब मैं माइक पकड़ता हूँ फर्स्ट थिंग बोलता हूँ प्रभु की जय। बहुत ठंडा। अभी आपने सुना कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा आपको मजबूत करेगा। कौन सी बात? प्रभु की जय। कुछ के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। गवाह देना चाहता हूँ अपने बेटी के विषय में जो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके नाम जोसलिन प्रीतिका प्रसाद, और वो शादीशुदा है। उसके पास 2 बच्चे हैं, एक है 7 साल का और एक है 4 साल का। तो हमारी बेटी यहाँ पर डिग्री डबल मेजर करी अकाउंटिंग में, तो यहाँ काम करती थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के। फिर वहाँ से उसने पोस्ट ग्रेजुएट को किया। जब वो ऑस्ट्रेलिया चली गई सिडनी में, तो वहाँ पर नौकरी नहीं करती थी। हमारा दामाद है वो नौकरी करता था, वो भी अकाउंटेंट है। तो उसके पास खाली डिग्री है, बट हमारी बेटी के पास पोस्ट ग्रेजुएट है।
खोला ऊपर करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग अपन जैसे पादरी ने कहा कि हम लोग, पादरी सलेश ने कहा अपने बेटे को जो चीज़ हम सिखाते हैं छोटे पे तो बड़े वही रिफ्लेक्शन होता है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। वो वहाँ गई और वो नई नौकरी करती थी क्योंकि बच्चा था उसका, और वो कहती थी कि पापा मम्मी अब मैं चाहती हूँ CPA करने के लिए। ऐसे रोके यू डू इट। और उसके लिए बहुत कठिन था क्योंकि दो बच्ची और पति का सेवा करते करते वो पढ़ाई में थोड़ा उसके डिफ़िकल्ट होता रहा, मुश्किल का सामना करती थी। और वो कहती थी मम्मी अब तो फर्स्ट साल यूनिट जाता करे और आज है प्रेयर करना। जस्ट बिफोर शी गोज हम उसके लिए ऑनलाइन वाइवा में प्रार्थना करते हैं, हम और अपनी पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं उसके लिए। फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट जाते जाते कभी कभी वो 10 मार्क्स के छोड़ देती थी, मम्मी अब नहीं, आई कुडंट फिनिश इट बिकॉज ऑफ टाइम नहीं रहा। उसके पास छोटा छोटा हाथ है, छोटा छोटा उंगली, वो छोटा छोटा लिखे इसी से। तो हम मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम वी विल स्टिल प्रे। मार्कस के लिए हम लोग प्रार्थना करता, जो मार्क करे उसके लिए प्रार्थना करता, उसके लिए प्रार्थना करना। शी पास 1, शी पास 2, शी पास 3, शी पास 4। लास्ट वाला पेपर जब भाई ऑडिटिंग शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ऑडिटिंग। और उसने कहा पापा मम्मी ऑडिटिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, और हमें जो एग्जामिनर बताई से कि ट्यूटर रखे पड़िए, एक ट्यूटर के खोजो और यू विल डू अंडर द ट्यूटर। And then she said, then I said, what do you want? She said, Daddy, Mommy, you pray. Then we prayed. I said, no tutor. I said, this is your last paper. You don't know anything. उसके लिए आपको, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानता, परंतु you will have a distinction. और हमने उससे प्रार्थना किया। अब I'm telling you, I don't know what is distinction, but हम सुना था distinction कोई चीज हो, 1.5 मार्क हो। तो मैंने कहा you will have distinction. And then we prayed. She went and did the paper. लौट के आई, बताई मम्मी हम जो चीज पढ़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ लिया, अब कैसे हुई? हम बोला अच्छा कोई बात नहीं, विल स्टिल प्रे। उसके बाद में मार्क मिला उसके, अपन सिस्टर के वालेट के नौकरी पर उसके वाइवा किया और कहा कि मैं 1 मार्क से गड़बड़ हो गया। अब वो 1 मार्क से गड़बड़ हो गया, अब वालेट सोचे कहीं वो तो सुसाइडल केस है, तो 1 मार्क से गड़बड़ हो गई, ये कौन सी कहीं डिप्रेशन में नहीं चलते जोइस। तो उसने अपनी मम्मी से बताया और हम लोग फैमिली एक ग्रुप उसमें भेजा, एंड आई वाज वरीड टू। And then I said, how come? And then I came home and she called. हमारी लड़की बेटी वहाँ से जोइस रिंग किया, उसने और हंसे हुए, तो हम लोग बोला तो हंसे और बोले 1 मार्क से, बट 1 मार्क से डिस्टिंक्शन से आउट हो गए। एंड आई थिंक गॉड कि उसके CPA मिल गए और शी इज ऑलरेडी वर्किंग। उसके तो ऑफर मिला जहाँ पे उसके हस्बैंड काम करे, उसके बॉस उसके बताए यू अप्लाई एंड वी वांट टू टेक यू। अब उसके ऑफर मिला है और वहाँ काम करे, एंड शी इज गेटिंग मोर ऑफर्स, एंड नाउ शी वांट्स टू बाय अ हाउस एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। एंड शी गोज टू जो पादरी सलेन शर्मा उसके चेजा, एंड शी इज अ वेरी डेडिकेटेड डॉटर। और उसके 2 बेबी भी बिना संडे जब नहीं जाए चर्च तो दे फील सो बैड, अपन मम्मी जबरन करके चर्च ले जाए, एंड शी इज अ फेथफुल गर्ल। दैट्स व्हाई गॉड ऑनर्स, इफ यू आर फेथफुल गॉड इज एवर फेथफुल। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम विश्वास योग्य हो, परमेश्वर आपसे ज्यादा विश्वास योग्य है। हम क्या बताना चाहता हूँ टेस्टिमनी, आई हैव गॉट लॉट ऑफ टेस्टिमनी एंड आई एम टू ऑस्ट्रेलिया ऑन वेडनेसडे। लौट के आएगा तब बड़ा टेस्टिमनी लंबा तब बताएगा। हमारे पास बहुत टेस्टिमनी व्हाट द लॉर्ड हैज डन इन आवर लाइफ। जो शेर पैजामा पहनता है गॉड के टेस्टिमनी है, ऑल दिस इज गॉड्स। जो हम हेल्थ है हमारे सब परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की बड़ाई हम करते। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अभी हमारी बेटी थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन से जाए, बिकॉज वहाँ बहुत कोल्ड है। अब तो हम बहुत हम लोग को थोड़ा डर लगे, बट जाए पड़ी बिकॉज टिकट पे कर दिया, परंतु अभी बीमारी है, उसके घर है, सब कुछ थोड़ा बीमारी तकलीफ में है। हमारे एक रिक्वेस्ट है पादरी से, पादरी हमारी बेटी रिक्वेस्ट करी इसके, बोले पादरी बताना उसके लिए प्रार्थना कर दी अभी। यस प्लीज, पूरा फैमिली। Praise the Lord। हम लोग सब खड़े हो जाए साथ में, भाई नवेंद्र के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये लोग सफ़र करेंगे और ये बीमारी के समय है, लेकिन हम जानते हैं वो हमें सुरक्षित रखेगा। इतना 2-3 साल यहाँ पर सुरक्षित रखा तो वहाँ पर भी सुरक्षित रखेगा। पर डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से तुम्हारे चरणों में आते हैं। भाई नवेंद्र उनके पत्नी को लेकर
तूने अपने हाथों को उनके ऊपर रखा है, सुरक्षित रखा है और सभी तरह से उनके जीवन में तूने बरकत दिया, आशीष दिया है और उन्नति दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए। अब पिता मैं धन्यवाद देता हूँ जो प्रमाण आज हमने सुना उसके बेटी के विषय में। मेरा यही प्रार्थना है तू उसको और भी आशीष देना, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे कि जो अपने कार्य में वो सफलता प्राप्त करते रहे और कभी भी तुझे दूसरे स्थान ना देवे, लेकिन हमेशा तुझे पहले स्थान दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ भाई नवेंद्र उसके पत्नी के लिए, जब वे यहाँ से सफ़र करेंगे जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने बेटी के पास, तो उनको सुरक्षित रखना और सभी तरह से बचा कर रखना, कोई भी हानि ना होवे, कोई भी शैतानी धंधा उनके जीवन में ना आवे। दुष्ट आत्मा और उसके कामों को हम लोग बिल्कुल नाश करते हैं और पवित्र आत्मा से उनको ढक ले कि जहाँ कहीं पर भी रहेंगे वे पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलेंगे और तुम्हारी मार्ग में चलेंगे, जिसमें कि वे जाने कि तूने उनके ऊपर अपने हाथों को रखा है और वे आज सुरक्षित है क्योंकि तूने उनको छुआ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन, थैंक यू। खड़े रहे, अपनी टाइट जो ऑफरिंग हाथ में ले ले। और अब देखते हैं लिस्ट, हमारे जो प्रेयर लिस्ट है। कई लोग बीमार हैं, उनके लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को कि उसने अपना कार्य करता है, छूता है लोगों को, चंगाई देता है। वहाँ पर इमराज खान ज्योति का बेटा है, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो गया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम प्रार्थना के द्वारा और एक दिन वो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा और उसके भवन में पाया जाएगा। आमीन। ओके, सब आँख बंद कर ले, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, कितने आशीषों के लिए कि आप हमारे साथ में हर वक्त, हर समय, बीमारी में, संकट में, जब आनंद में, जब खुशहाली में, हर एक समय, हर एक पल में आप हमारे साथ में और हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद लोग के लिए जिसे यहाँ आए हैं अपने चंदा और दशमांश को लेकर। तब परमेश्वर आपका वादा अनुसार आपका आशीष और बरकत हर एक के जीवन में, उनके परिवार में, उनके नौकरी में, उनके रसोई में, पढ़ाई लिखाई में, हर एक जगह, हर एक एरिया में उनके जीवन में आपका हाथ रहेगा और आपका ही महिमा होगा उनके जीवन के द्वारा। और साथ साथ हम याद करते हैं जो लोग लिस्ट में, जो स्क्रीन पर उनके जो बीमार है, जो कुछ भी मांगे, पिता परमेश्वर आप जानते हैं, आप उनके साथ में आप अपने कार्य करता है क्योंकि आपका ही महिमा होगा। और देखिए धन्यवाद देते हैं, कई लोग चंगाई को पा लिए, कई प्रमाण है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका ही महिमा हो, बड़ाई हो। धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, सबका आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज एंड ग्लोरीफाई योर नेम। धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए। जैसे हम यहाँ से जाएंगे, आपके पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ में रहे। जहाँ भी हम जाए, जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी हम कहें, आप ही के महिमा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा और जय जयकार करते हुए हम यहाँ से जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। गॉड ब्लेस यू। और रिमेंबर आज 7 बजे जो यूथ का प्रेज एंड वर्शिप है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कोई प्रार्थना अगर चाहते हैं तो पादरी है यहाँ पर, आप आ सकते हैं। प्रार्थना वो तैयार है प्रार्थना करने के लिए आपके लिए। गॉड ब्लेस यू।